गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज है 21 सितंबर 2024। सो आज हम डिस्कस करेंगे 21 सितंबर से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए जल्दी से करते हैं क्विक रिवीजन हम करेंगे कल की क्लास का। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो अभी हाल ही में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास इकाइयां कहाँ आयोजित किया गया है? तो चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। वहीं किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए पीएम आशा योजना के लिए सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? तो 35,000 करोड़ रुपए जो कि दिए गए हैं पीएम आशा योजना के तहत किसानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है अनुराग गर्ग। तो अनुराग गर्ग याद रखिएगा, इन्हें ही अभी हाल ही में महानिदेशक बनाया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 2104.6 करोड़ रुपए जो कि चंद्रयान 4 मिशन के लिए दिए गए हैं। वहीं शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मनु भाकर को अभी हाल ही में शिपिंग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र ने कितनी राशि आवंटित की? तो 12,554 करोड़ रुपए जो कि प्राकृतिक आपदाओं से जो भी लोग प्रभावित होते हैं उन सभी के लिए केंद्र की तरफ से 12,554 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं तीसरा विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी के किनारे स्थित धार्मिक नगरों में शराब और मांस की बिक्री बैन करने का ऐलान किया है? तो नर्मदा नदी के किनारे जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर शराब और मांस की बिक्री के ऊपर बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता का पुलिस कमिश्नर किसे बनाया है? तो मनोज कुमार वर्मा जिन्हें अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर चुना गया है। सो यहाँ पे हमने कल की क्लास के सभी क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 21 सितंबर 2024। तो 21 सितंबर से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे आज से। सो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का डिस्कशन और शानदार तरीके से हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो अभी हाल ही में किस देश ने मशहूर फुटबॉल प्लेयर जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का को जारी किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, यानी पुर्तगाल के द्वारा किया गया है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो अभी हाल ही में पुर्तगाल की सरकार के द्वारा महान फुटबॉल खिलाड़ी जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का को जारी किया गया है। इस सिक्के की बात करें तो सिक्के के ऊपर जो कि मूल्य है तो वो आपको देखने को मिलेगा 7 यूरो है। आप सभी को पता है रोनाल्डो की जो जर्सी है उसके ऊपर भी 7 नंबर आपको देखने को मिलेगा। वहीं सिक्के की में बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि रोनाल्डो की इसमें तस्वीर है और इसी के साथ इनके फुटबॉल करियर के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को भी चिन्हित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट रहा, आपको याद रखना है पुर्तगाल सरकार के द्वारा भी हाल ही में फुटबॉल प्लेयर जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनके सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य की बात करें जो कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर बना है जीडीपी के लिए। ठीक है, जानते हैं इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दक्षिण राज्य जो कि जीडीपी की बात करें तो इसमें सबसे आगे रहा है। ठीक है, दक्षिण राज्यों में बात करें तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, साथ ही औसत से अधिक प्रति व्यक्ति आय का दावा भी किया जा रहा है। इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु समूह
रूप से जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 30% हिस्सा जो कि इन्हीं राज्यों से देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र वो जो कि राज्य है जहां से सबसे ज्यादा जीडीपी जो कि केंद्र को जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, जो कि आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड से अच्छे से समझ में आएगा कि भारत में वो 5 जो कि सबसे ज्यादा अमीर राज्य हैं उनकी हम यहाँ पे बात करें तो कौन कौन है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 1960 से लेकर 61 और 2023-24 की बात करें तो यहाँ पर वो सभी आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर डेटा। इसमें सबसे ज्यादा हम बात करें यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली आपको देखने को मिलेगा जो कि 250% तक इसमें योगदान देता है। वहीं 1960 तक की बात करें तो यहाँ पर कितना था, 218 था। तेलंगाना की बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को मिलेगा 193% है और कर्नाटक इसमें तीसरे नंबर पर है जो कि 180% के साथ है। हरियाणा की बात करें तो 176% के साथ यहाँ पे फोर्थ नंबर पर है। तमिलनाडु जो कि इसमें 171.1 की बात करें तो यहाँ पर 2023 में जो कि 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये सबसे 5 अमीर राज्य हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। अब साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पर भारत के 5 जो कि सबसे गरीब राज्य हैं। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करें तो बिहार जो कि आपको इसमें पहले नंबर पर देखने को मिलेगा। तो इसका जीडीपी में योगदान जो कि कितना है तो 2023-24 में 32.8% है। वहीं 1960 की बात करें तो 70.3% तक हुआ करता था। झारखंड की बात करें तो 57.2% है 2023-24 की बात करें। उत्तर प्रदेश इसमें जो कि तीसरे नंबर पर देखने को मिलेगा और 2023-24 में जीडीपी में योगदान कितना है इसमें तो 50.8% है। मणिपुर की बात करिए तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे ये कौन से स्थान पर है, 4th स्थान पर देखने को मिलेगा 66% के साथ। असम जो कि पूर्वोत्तर राज्य की हम बात करते हैं इसमें 2 आपको देखने को मिलेंगे राज्य हैं जो कि मणिपुर है और असम। ठीक है, तो इसमें ही याद रखिएगा 2023-24 में जो कि गरीब राज्यों में है ये तो 73.7% है असम के द्वारा जो कि जीडीपी में योगदान है। तो ये दोनों ही आपको जो कि पर्टिकुलर जो कि डेटा दिए गए हैं ये अच्छे से आपको याद रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आई होप आप सभी अच्छे से कर पाएंगे। आई बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अभी हाल ही में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोकनाथन ने कौन सा पदक जीता है। तो जिनकी इमेज देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, इनका नाम है लोकनाथन। ठीक है, तो धनुष लोकनाथन के द्वारा अभी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। कहाँ पर, तो जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 की बात कर रहे हैं। आई बात करते हैं इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो भारत के धनुष लोकनाथन के द्वारा स्पेन के लियोन में IWF यानी कि जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया। जो कि 17 वर्ष के हैं ये भारतीय लेफ्टिनर, इनके द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया है। इनके द्वारा कुल वजन की बात की जाए तो 231 किलोग्राम इनके द्वारा भार उठाया गया और धनुष के द्वारा बेसिकली कांस्य पदक जीता गया है। और इसी में ही क्लीन एंड जर्क की बात करें जो कि इसमें ये 13वें स्थान पर देखने को मिले। तो इंपॉर्टेंट है इनका नाम, याद रखिएगा धनुष लोकनाथन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा कि ये जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और इनके द्वारा ही अभी इस साल यानी कि 2024 की बात करें तो जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है 55 किलोग्राम स्पर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट, इनका नाम है ध्रुवी पटेल। क्या नाम है, ध्रुवी पटेल, जिनकी आप लोग इमेज देख रहे हैं इन्हीं के द्वारा ही इस साल यानी कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीता गया। आई बात करते हैं इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो हाल ही में ध्रुवी पटेल के द्वारा इस साल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 के लिए चुनी गई हैं। इसकी बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये भारत के बाहर किए जाने वाला एक बड़ा इंडियन ब्यूटी पेजेंट है। इसमें हम बात करते हैं ध्रुवी की, तो ध्रुवी के द्वारा अमेरिका में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में पढ़ाई की गई है। वही हम बात करें इसमें तो ब्यूटी पेजेंट का फाइनल न्यू जर्सी के शहर एडिशन में ऑर्गेनाइज किया गया था और इस साल जो कि इस सीजन की बात करें तो 31वां मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का आयोजन किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इसमें 2024 में विनर को 5,000 अमेरिकी डॉलर का कैश दिया गया। इसके साथ ही इस प्राइज में बात करें जो कि 5 देशों का ट्रिप भी शामिल किया जाता है। इस पेजेंट में जो कि 35 से ज्यादा देशों के द्वारा लोग इसमें शामिल रहते हैं और इसी में इसकी बात करें तो साल 1990 में सिमी चड्डा के द्वारा न्यूयॉर्क के द मेरियट
मार्कविश में पहली बार मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब भी जीता गया था। तो याद रखिएगा ध्रुवी पटेल के द्वारा इस साल 2024 का मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीता गया है। कहां पर इसका आयोजन किया गया? तो न्यू जर्सी के शहर की बात करें जहां पर एडिशन, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आयोजन किया गया और ये 31वां मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता इस साल की थीम रखी गई है स्वच्छता ही सेवा 2024 के अभियान की बात करें। जानते हैं इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। तो हाल ही में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। 2024 में इसकी थीम की बात करें तो थीम क्या रखी गई है? स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, इसकी थीम रखी गई है। इस अभियान का उद्देश्य है कि लोगों में जो है जागरूकता को बढ़ाया जाए और इसी के साथ स्वच्छता गतिविधियों में जन भागीदारी को बढ़ावा मिले। ये देश की बात करें तो देश भर में जो कि चुनौतीपूर्ण और अपेक्षित जितने भी अपशिष्ट क्षेत्र हैं उनको लक्षित करके बड़े पैमाने पर सफाई अभियान पर ध्यान को केंद्रित किया गया है। इस सफाई की बात करें तो सफाई कर्मचारियों के योगदान को भी स्वीकार करता है और उनका सम्मान करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 19 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन में शामिल हुई। इसी के साथ सफाई मित्र सम्मेलन का आयोजन जो कि भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और यह अभियान जो कि पाक्षिक गतिविधियों में से एक भाग के रूप में किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको ये याद रखना है कि स्वच्छता ही सेवा 2024 का अभियान कब से कब तक चला? तो याद रखिएगा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक इसका जो कि हम बात करें समय सीमा रही। इसकी थीम की बात करें तो स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता जो कि इसकी थीम रही है। अच्छा, आप में से बताइए कितने लोग जो हैं अपने घर की सफाई खुद से करना पसंद करते हैं और कितने लोग जो कि खुद ही अपने रूम की सफाई करते हैं? ठीक है, तो आप लोग बताइएगा जरूर मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा वीनस ऑर्बिटर मिशन 2024 के लिए स्वीकृति कुल वित्तीय परिव्यय क्या है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि 1236 करोड़ रुपए जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए दिए गए हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। तो अभी हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? तो ये क्या काम करेगा? बेसिकली शुक्र ग्रह की सतह पर उप सतह पर वायुमंडल का जो पता लगाएगा और इसी के साथ ये सूर्य के प्रभाव को समझने का काम करेगा। ये यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हम बात करें जो कि ये इस मिशन को स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसमें जो है शुक्र ग्रह जो कि कभी पृथ्वी जैसा ही था, इसके ऊपर ये काम करेगा कि ये क्या पृथ्वी जैसा ही था शुक्र ग्रह और ये क्यों ऐसा जो कि निर्जन हो गया है इस बात का पता लगाएगा। और ये मिशन की बात करें जो कि प्रमुख वैज्ञानिक प्रश्नों से संबंधित रहेगा और शुक्र और पृथ्वी दोनों के विकास के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करेगा। इसरो अंतरिक्ष यान का विकास और प्रक्षेपण करेगा जो कि प्रक्षेपण अवधि मार्च 2028 निर्धारित की गई है। इस परियोजना की लागत की बात करें जो कि 1236 करोड़ रुपए होगा, जिसमें 824 करोड़ रुपए जो कि अंतरिक्ष यान और संबंधित तत्वों के लिए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कार्यक्रम की मेजबानी की है? ऑप्शन भी करेक्ट है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा 2024 की बात करें तो 2024 में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 की मेजबानी की गई है। जानते हैं इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। तो विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन 19 से 22 सितंबर तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया है। इस कार्यक्रम की मेजबानी की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में 90 से ज्यादा देशों और 26 भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और इसी में ही 18 केंद्रीय मंत्रालयों के द्वारा हिस्सा लिया गया है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण की बात करें जो कि नवाचार प्रौद्योगिकी और इसमें ही स्थिरता को प्रदर्शित किया गया है जो कि वैश्विक खाद्य क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका का प्रकाश डालने का काम करेगा। खाद्य प्रसंस्करण विकास की बात करें तो ये शहरी पहल और भविष्य की योजनाओं के ऊपर भी प्रकाश डालेगा कि किस प्रकार से जो है हमें खाद्य प्रसंस्करण के ऊपर काम करना चाहिए और कैसे इसका विकास करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, जो कि 9 से लेकर 22 सितंबर तक इसका आयोजन नई दिल्ली यानी कि भारत मंडपम में किया गया है।
आई बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व जो कि किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है आपका पेंच टाइगर रिजर्व। आई बात करते हैं इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व जो कि चित्तेदार हिरणों की अधिक आबादी के कारण आवास संकट का सामना कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र जो कि संतुलन को बहाल करने के लिए यहाँ पर पुनर्वास किया जा रहा है। यहाँ पर देखने को मिला है कि चित्तेदार हिरन, जिसे चीतल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारतीय जंगलों में सबसे आम हिरन प्रजाति के रूप में देखा जाता है। इस वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका नाम क्या है, एकिस जो कि इसका नाम है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। ये भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान के एक छोटे समूह सहित पूरे एशिया में व्यापक रूप से पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो क्यों चर्चे में रहा, और ये पेंच टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, ये आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व अभयारण्य के बारे में। कितने यहाँ पर टाइगर अभयारण्य हैं, तो उन सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। तो याद रखिएगा, कान्हा टाइगर रिजर्व जो कि मांडला यानी बालाघाट में देखने को मिलेगा। फिर आता है बगदरा जो कि संगरोली पंचमढ़ी में है। नेक्स्ट है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि उमरिया में देखने को मिलेगा। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि पन्ना में है। पेंच टाइगर रिजर्व जो कि अभी हाल ही में चर्चे में रहा, तो ये मध्य प्रदेश के शिवनी में आपको देखने को मिलेगा। वहीं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश का है, और कहाँ पर है, ये होशंगाबाद में है। संजय टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कहाँ पर है, दुबरी दुबरी टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा यहीं पर। नेक्स्ट आता है माधव 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 राष्ट्रीय उद्यान की बात करें सो ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है यहाँ पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है फोलिस राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर देखने को मिलेगा, धार है, और ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इनमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, जैसे कि कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, पेंच हो गया, सतपुड़ा हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, तो ग्लासगो। तो याद रखिएगा ग्लासगो में 2026 में आयोजन किया जाएगा 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का। बात करें इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो स्कॉटलैंड की राजधानी है जिसका नाम है ग्लासगो। यहाँ पर ही 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करता, जो कि किसके द्वारा पूरा किया जाएगा, तो स्कॉटलैंड के द्वारा किया जाएगा। इससे पहले जो कि विक्टोरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था, लेकिन इनकी बढ़ती लागत के कारण इनके द्वारा इस आयोजन को करने से इनकार कर दिया गया। तो याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि स्कॉटलैंड से पहले कहाँ पर किस देश के द्वारा जो कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी होती, तो वो ऑस्ट्रेलिया होता। फिलहाल अब कहाँ पर होगा, तो स्कॉटलैंड में होगा, ठीक है। और याद रखिए कौन सा शहर है, तो ग्लासगो याद रखिएगा जो कि इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट बात करें तो ग्लासगो के द्वारा पहले 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों को सफलतापूर्वक मेजबानी किया गया था। वहीं पहला राष्ट्रमंडल खेल जो कि 1930 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ सदस्यों की बात करें तो देश क्षेत्र जिन्हें अब राष्ट्रमंडल खेल के रूप में जाना जाता है, खेल में इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के 7वें संस्करण में 6 में से अंतिम संस्करण जो कि ग्रेट ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। इसके साथ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनते हैं। ये आप सभी को याद रखना है, एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है और कोई आपसे पूछ भी सकता है कि ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। तो ये तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल जो कि 1930 में कहाँ पर हुआ था, तो हैमिल्टन कनाडा में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में इसे आयोजित किया गया था। ये हर साल जो कि आपको 4 साल के बाद देखने को मिलता है कि इसका आयोजन किया जाता है, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो कि 1942 और 1946 में इसका आयोजन नहीं किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वहीं केवल 2 बार जो कि एशियाई शहरों की बात करें जहां पर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई, कब, तो 1998 में कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ, और 2010 की बात करें तो भारत यानी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। वहीं अब तक की बात करें जो कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो कि किसी अफ्रीकी देश को नहीं दिया गया है। राष्ट्रमंडल की बात करें तो उन देशों का समूह है जो कि पहले ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश थे, लेकिन अब की बात करें तो अब ये सभी जो राष्ट्र हैं, देश हैं, वो क्या स्वतंत्र है। राष्ट्रीय मंडल खेल की बात करें तो इसमें सदस्य मेंबर कितने हैं, तो 74 देश इसमें आपको मेंबर देखने को मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा राष्ट्रीय मंडल खेलों के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम फाइनेंस लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, राहुल द्रविड़ को। ठीक है, तो राहुल द्रविड़ आपको यहाँ इस पर्टिकुलर इमेज में देखने को मिलेंगे। इन्हीं को ही अभी श्री राम फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, जो कि रिसेंट में बनाए गए हैं। कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया, मनु भाकर को अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज के क्या बनाए गए हैं, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। वहीं आलिया भट्ट की बात करें तो इन्हें ही फ्रांस कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर लोरिया पेरिस के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं शिखर धवन की बात करें तो इनके द्वारा जो कि इन्हें अभी हाल ही में मोटो जीपी इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए। पीवी सिंधु की बात करें तो इन्हें टोबैको कंट्रोल के लिए जो कि क्या बनाएंगे, ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। तो ये रिसेंट के कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, याद रखिएगा। सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा वीनस ऑर्बिटर मिशन 2024 के लिए स्वीकृति कुल वित्तीय परिव्यय क्या है? तो चारों ऑप्शन आप सभी के दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन के आंसर बताने की बारी है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट है, यानी कि 2104.6 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, साथ ही साथ आप लोग अपनी फैमिली और सेहत का ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।